नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस पर पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज भी हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए इडियम्स और फ्रेजेस को डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इडियम नंबर 1 की, जो कि है टू वॉक ऑन एयर। टू वॉक ऑन एयर का इंग्लिश मीनिंग है फीलिंग वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुशी महसूस करना, जिसे हिंदी में कहा जाता है खुशी से पैर जमीन पर न पड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन बहुत खुश नज़र आ रहे थे, तो इस बात को बताते हुए अगर हम इस इडियम का यूज़ करें तो सेंटेंस क्या बनेगा? आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप सचिन वॉज वॉकिंग ऑन द एयर। अब जानते हैं कि ये इडियम किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये इडियम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू वॉक ऑन एयर। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए टू बी कम्प्लीटली फ्री, ऑप्शन बी टू फील वेरी डिप्रेस्ड, ऑप्शन सी टू बी वेरी रिच एंड ऑप्शन डी टू बी वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, टू बी वेरी हैप्पी। अब जानते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है। तो नेक्स्ट इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन और प्रॉब्लम दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई ऐसा इंसान या समस्या जिसे समझना मुश्किल हो, उसे कहा जाता है अ हार्ड नट टू क्रैक, जिसका हिंदी अर्थ है उलझनकारी व्यक्ति या टेढ़ी समस्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कांट से एनीथिंग अबाउट हर बिकॉज शी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसे समझना मुश्किल है। ये जो इडियम है वो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ हार्ड नट टू क्रैक। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए अ कंफर्टेबल सिचुएशन, ऑप्शन बी एन ईजी प्रॉब्लम, ऑप्शन सी अ हाईली प्राइस्ड आइटम एंड ऑप्शन डी अ डिफ़िकल्ट पर्सन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, अ डिफ़िकल्ट पर्सन। उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट इडियम कौन सा है, जो कि है टू रेज दी बार। टू रेज दी बार का इंग्लिश मीनिंग है टू सेट अ हाई स्टैंडर्ड और टू सेट अ हायर गोल, जिसका हिंदी अर्थ है उच्च मानक या उच्च लक्ष्य निर्धारित करना। इस इडियम को और सरलता से जानने के लिए हम इसका ओरिजिन जान लेते हैं। तो आपने एथलेटिक्स में हाई जंप का गेम तो देखा ही होगा, जिसमें जब कोई प्लेयर एक हाइट को जंप करके अचीव कर लेता है तो हाई जंप के बार को और ऊपर ले जाया जाता है। इस पर से इस इडियम का ओरिजिन हुआ है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और पूरे क्षेत्र के परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को और ऊपर उठा देता है, तब इस इडियम का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सचिन हैज़ रेज्ड द बार ऑफ बैटिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये जो इडियम है वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम रेज द बार। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए टू ग्रो टॉलर, ऑप्शन बी टू सेट हायर गोल्स, ऑप्शन सी टू विन अ कॉम्पिटिशन एंड ऑप्शन डी टू रेज द प्राइस। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, टू सेट हायर गोल्स। अब जानते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है। तो नेक्स्ट इडियम है कीप योर फिंगर ऑन द पल्स, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन अ सर्टेन एरिया, यानी कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड से जुड़ी हर कोई छोटी से छोटी बात से आपको अवेयर रहना चाहिए, जिसका हिंदी अर्थ है पल पल की खबर रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, in order to be successful in any field you have to keep your finger on the pulse, यानी कि आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड से जुड़ी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उसकी जानकारी रखनी चाहिए।
ये जो इडियम है वो IBPS PO एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कीप हिज फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द मार्केट टू बी सक्सेसफुल। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए वर्क डे एंड नाइट, ऑप्शन बी कीप अ चेक ऑन हिज फंड्स, ऑप्शन सी अवेयर ऑफ हिज competitors in the market, and option D aware of the most recent developments। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, अवेयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट का इंग्लिश मीनिंग है टू बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर पीपल। जब कई सारे लोग एक ही जैसी परिस्थिति में हो, उस स्थिति में इस इडियम का यूज़ होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक ही जैसी स्थिति में होना। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक द प्राइम मिनिस्टर सेड टू पीपल प्लीज़ कोऑपरेट बिकॉज वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। यहाँ पर वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होगा हम सभी एक ही जैसी परिस्थिति में है। ये जो इडियम है वो SSC MTS एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम सेल इन द सेम बोट। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए पे अ वेरी लो प्राइस फॉर समथिंग, ऑप्शन बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, ऑप्शन सी बी इन हेवी डेट, एंड ऑप्शन डी गो फॉर अ बोट राइड। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी इन दी सेम सिचुएशन एज अदर्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। पर अगर आज का हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल NPD स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। थैंक यू।